प्यार और अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान की कोई हद नहीं होती। इसमें चाहे कितनी भी पाबंदियां लगा दी जाए, ये हर बंदिश को तोड़कर उसे पूरा करने का हौसला रखती है। अपने लक्ष्य को पाने वालों के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर वो अपने इरादे को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। यही हौसला प्यार में भी होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर बंदिश, हर रिश्ते को तोड़कर अपने प्यार के पास चली जाती है। सपने पूरे होने के बाद तो वो हमें और हमारे रिश्तों को खुशियों से भरकर जोड़े रखते हैं। पर क्या प्यार पूरा होने पर हमें और हमारे रिश्तों को एक साथ जोड़कर खुशी दे सकते हैं? शायद हाँ, या शायद नहीं। कुछ लोगों के लिए उनका प्यार सब कुछ होता है। अपने प्यार के लिए वो अपने सबसे करीबी रिश्ते के विश्वास को भी तोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए उनका परिवार, उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। अपने रिश्तों के लिए अपने प्यार के एहसास की कुर्बानी देकर एक प्यार करने वाला इंसान जिंदगी भर खुश रहने की झूठी जिंदगी जीते हैं। तो वहीं कुछ रिश्ते प्यार को अपनाकर अपने और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं कुछ रिश्तों में प्यार को एक अपराध, पाप, गलती के रूप में देखा जाता है। उन रिश्तों और समाज की नज़रों में प्यार करना और प्यार करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। इसी सोच और बंदिश की वजह से न जाने कितने प्यार करने वालों ने अपने प्यार के एहसास को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। और जिस किसी में हिम्मत होती कि वो अपने प्यार के साथ चलकर सारे सोच और बंदिश को तोड़कर खुशी से सबके साथ रह सके, तो प्यार एक अपराध के नाम पर उन्हें ही ख़त्म कर दिया गया। क्या शानी के इस कहानी में प्यार आबाद होगा या कुर्बान? आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सुंदर से घर में रहने वाली एक सीधी साधी लड़की शानी की, जो अपने बैल्कनी में खड़े होकर पौधों को पानी दे रही थी। उधर उसके पापा उसे जोर जोर से सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे बुलाते हैं। अपने पापा की आवाज़ सुनते ही शानी बैल्कनी से सीढ़ियों की तरफ भागते हुए नीचे आती है। दूसरी तरफ उसके चाचा और पापा एक बड़े से हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शानी किचन में दोनों के लिए चाय बनाती है। शानी चाय का ट्रे लेकर एक लंबे से कॉरिडोर से आती है। शानी चाय अपने पापा के सामने रखकर उनसे अपने कॉलेज जाने की बात घबराते हुए करती है। ये सब सुनते ही उसके पापा उसकी तरफ गुस्से से देखकर साफ मना कर देते हैं, जिससे शानी बुरी तरीके से रोने लगती है और भागकर अपने कमरे की तरफ जाती है और बिस्तर में लेटकर रोने लगती है। उसके चाचा से ये सब देखा नहीं गया तो वो शानी के कमरे में जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। फिर वो अपने भाई को समझाने जाते हैं, पर उनके भाई उल्टा उन पर ही भड़क जाते हैं और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। ये सब देखकर शानी और बुरी तरीके से रोने लगती है और अपने पापा से माफ़ी मांगने लगती है। फिर उसके पापा उसे एक शर्त में बांधकर उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे देते हैं। शानी को दिल्ली का कॉलेज मिल जाता है और वो अपने चाचा के साथ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद वो ढेर सारी खरीदारी करती है और घर जाने के बाद वो कॉलेज लाइफ के बारे में सोचकर बेचैन होने लगती है। फिर वो ज़्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। सुबह कॉलेज जाने के लिए वो जल्दी से उठ जाती है और तैयार होकर किचन में नाश्ता बनाती है। फिर वो और उसके चाचा साथ में बैठकर नाश्ता करते करते बातें करने लगते हैं। शानी के चाचा उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं। कॉलेज जाती ही वो बहुत उत्साहित थी, पर जैसे ही वो क्लास में जाती है तो सारे उसके क्लासमेट्स उसको देखते हैं तो वो बेचैन हो जाती है। एक लड़का उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाता है तो वो रोने ही वाली होती है। तभी तन्वी नाम की लड़की उन लड़कों को डांटने लगती है और शानी से आराम से बातें करने लगती है। दोनों दोस्त बन जाती हैं। टीचर आकर तन्वी की तारीफ करती है, फिर दूसरी टीचर आकर शानी से उसका इंट्रो देने को कहती है तो वो घबरा जाती है, जिसे देखकर सभी क्लासमेट्स हंसने लगते हैं और शानी को शर्मिंदगी होने लगती है। तन्वी और शानी दूसरी क्लास खत्म करने के बाद कॉरिडोर में बातें करते हुए जाती है। शानी सीढ़ियों से नीचे आती है तो वो एक सुंदर से लड़के से टकरा जाती है और उसकी किताब नीचे गिर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे की किताबें उठाते हैं। शानी उस लड़के को उसकी किताब देती है, तब वो लड़का उसे थैंक्स करता है। वो शर्माते हुए जाने लगती है। शानी घर जाने के लिए बस में बैठकर किताब पढ़ते पढ़ते अपने आप से बातें करती है। घर पहुंचकर वो सारी बातें अपने चाचा से बताती है तो वो बहुत हंसते हैं। रात को शानी अपने पापा से घबराते हुए बात करने के बाद सोने की कोशिश करती है। बहुत देर बाद उसे नींद आती है तो वो सो जाती है। सुबह जल्दी उठकर वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में उसे तन्वी मिलती है और दोनों बातें करते करते क्लास में चली जाती है। फिर तन्वी शानी को कॉलेज के लोगों के बारे में बताने लगती है। शाम को जब शानी घर पहुंचती है तो तन्वी उसे कॉल करके अथर्व की तारीफ करने लगती है। दोनों ऐसी ही हंसी मजाक में बातें करते करते सो जाती है।
अब शानी को कॉलेज आए 1 महीने हो जाते हैं और उसकी कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने वाली थी। उसे पता था कि पापा उसे नाइट आउट पार्टी में नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो उदास बैठी हुई थी। तो तन्वी उसे पूछती है, फिर शानी उसे सारी बातें बताती है। तन्वी को सारी बातें सुन के एक तरकीब आता है, तो वो शाम को शानी के घर जाकर उसके चाचा को मना लेती है। फिर शानी को अपने घर ले जाती है और उसे एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनने को देती है, जिसे देखकर शानी हैरान हो जाती है और मना करती है। फिर वो अपनी अनारकली सूट पहनकर आती है, तो तन्वी हैरानी से उसे देखती रहती है। फिर दोनों तैयार होकर पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते ही शानी घबराने लगती है, तो तन्वी उसे समझाती है और वार्न करती है कि पार्टी में अगर कोई कुछ भी दे तो खाना पीना नहीं।